हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक एंड अदर नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज़ देखेंगे। अभी तक हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एक लीनियर इनइक्वालिटी से जिसमें वेरिएबल एक ही होता है। तो कैसे आपने उनको स्टेप वाइज सॉल्व करना था और सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट हम उसमें करते थे। एंड देन सेकेंड, उसके बाद फिर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ लीनियर इनइक्वालिटीज देखी थी एंड उनका सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड आउट करना है। थर्ड, हमने देखा था कि जो हमारे पास टू वेरिएबल्स में इनइक्वालिटी आती है उसे कैसे ग्राफ में प्लॉट करके और रीजन ही सॉल्यूशन सेट हमारा होता था, ये भी हमने देख लिया। एंड उसके बाद फिर वो सिस्टम में भी हमें मिला कि जब आपको एक से ज़्यादा टू वेरिएबल वाली लीनियर इनइक्वालिटी मिलती है तो आपने कैसे उन लीनियर इनइक्वालिटीज को एक ग्राफ पर प्लॉट करके और कॉमन रीजन फाइंड आउट करना था। एंड अब इसके बाद एट लास्ट हम आए हैं क्वाड्रेटिक और अदर नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज में। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि क्या होती है। हमने ये देखा था अपने क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में, जो इक्वेशंस का चैप्टर है। एंड उसमें क्वाड्रेटिक की जो फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी के लिए हमारे पास सिंबल होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो यही सिंबल होना चाहिए जीरो और जो एक्सप्रेशन है उसके बीच में। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इज एन इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म दिस वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू इक्वल 0 नहीं होनी चाहिए, तभी वो एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होगी। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे आप इनइक्वालिटी को देख सकते हैं। x² - 5x + 6 लेस देन इक्वल्स टू, या x² - 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। अदर नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज हम इसके बाद देखेंगे, अभी हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप इनको नॉन लीनियर इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं क्योंकि अभी इनकी पावर जो है वो 2 है। तो 2 है तो वो लीनियर नहीं है, तो इसलिए भी हम यहाँ पर इनको नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज कह रहे हैं। एंड इसके लिए मतलब कि पावर अप 2 वाले आपको सारी इनइक्वालिटीज मिलेंगी। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताने जा रही हूँ कि जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी इनइक्वालिटी में तो कैसे आपने एंड क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर अभी मैंने ये स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं, स्टार्ट करते हैं इनको देखना। प्रोसीजर टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। सबसे पहला वेरी फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, राइट द इनइक्वालिटी इन सच अ वे दैट वन साइड ऑफ द इनइक्वालिटी इज 0। यहाँ पर अभी आपने देखा कि इनइक्वालिटी आपको गिवन है और एक साइड 0 है। यहाँ गिवन है आपके पास क्वाड्रेटिक, यहाँ आपको 0 गिवन है। तो ये स्टेप 1 आपको यही कह रहा है कि आपको हमेशा जो गिवन इनइक्वालिटी होगी जो आपको दी होगी क्वेश्चन में, उसको इस तरीके से लिखना है कि एक साइड आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए और दूसरी साइड 0 मिल जाए। या आप कह सकते हैं एक साइड पूरी तरीके से 0 और बाकी के एलिमेंट्स आप एक साइड लिख लीजिए। तो ये पहला स्टेप है कि हमेशा एक साइड 0 होना चाहिए। या आपको उसके लिए बनाना पड़े कि कैसे आप उनको सिंप्लीफाई करें क्वाड्रेटिक गिवन इक्वेशन को। अब इसके लिए क्या हो सकता है कि x² यहाँ गिवन और ये 2 टर्म्स राइट हैंड साइड है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, इन 2 टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड एक साथ लेकर आते हैं और राइट हैंड साइड को 0 करते। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी गिवन हो सकती है। स्टेप 2 है राइट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। अब हमने अभी तक देखा था कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म से उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे। तो वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है और लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं वो भी देख सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है अभी के लिए, स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म से करिए जो अभी तक हम करते आए हैं, एंड दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर कब यूज़ करना है ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। मैंने बताया आपको सेकंड स्टेप में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में लेकर आना है, इसको फैक्टर्स में लेकर आना है। तो थर्ड स्टेप है रिप्लेस द इनइक्वालिटी। रिप्लेस कर रहे हैं इनइक्वालिटी को साइन बाय द इक्वालिटी साइन। जैसे आप फैक्टर्स बना लेंगे तब आपको इस इनइक्वालिटी वाले साइन को रिप्लेस कर देना है इक्वल्स टू से, और देन उसके बाद जो
फैक्टर्स हैं उनसे आपको x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, जो वैल्यूज आपको क्रिटिकल नंबर्स होंगे वो। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पहले प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में बनाइए एंड देन उसके बाद इक्वल्स टू में करके x के लिए या किसी भी वेरिएबल के लिए जो वैल्यूज वहाँ पे आएंगी उनको हम क्रिटिकल वैल्यूज कहेंगे, क्रिटिकल नंबर्स कहेंगे। सो नाउ, तो अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो आपके पास फैक्टर्स कितने आएंगे, 2 फैक्टर्स आएंगे। तो 2 फैक्टर्स के लिए वैल्यूज भी कितनी होंगी, 2 वैल्यूज होंगी। तो वो 2 वैल्यूज को हम क्रिटिकल नंबर्स कहते हैं। स्टेप 4 में प्लॉट द क्रिटिकल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन एंड नेम द डिफरेंट रीजन एज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब क्रिटिकल नंबर्स को जो आए हैं, जैसे 2 क्रिटिकल नंबर्स मेरे पास आए हैं, तो उनको नंबर लाइन में आपने ड्रॉ कर लेना है। तो नंबर लाइन में नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ही करना होता है। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, अगर नेगेटिव कोई वहाँ पे एलिमेंट आया तो, और राइट साइड में पॉजिटिव। तो ये जब हम देखेंगे तभी उसके बाद हम रीजन भी डिफाइन कर लेंगे कि 2 अगर आए हैं तो रीजन कितने हुए, 1, 2, 3, तो 3 रीजन उसमें हुए। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 5, टेक अ वैल्यू फ्रॉम ईच रीजन। आपको अब जो रीजन आ गए हैं उन क्रिटिकल नंबर्स से बनकर उसमें से एक एक वैल्यू फाइंड लेनी है और चेक करना है कि क्या वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि वो लेस देन इक्वल्स टू अगर 0 है तो उस x की वैल्यू वहाँ पुट करके उस गिवन इनइक्वालिटी के अंदर आपको छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू अकॉर्डिंगली इनइक्वालिटी के साथ मिलनी चाहिए। मतलब अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू छोटी आनी चाहिए सॉल्व करके, ताकि वो सेटिस्फाई करवाए लेस देन इक्वल्स टू 0 को। एंड स्टेप 6 है यहाँ पर। एंड एक और चीज़ यहाँ पर कि आपको उन रीजन को रिजेक्ट करना होगा जो सॉल्यूशन सेट नहीं दे रहे हैं। स्टेप 6 में चेक ईच ऑफ द क्रिटिकल पार्ट टू सी इफ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। चेक करना होगा कि कैसे आप क्रिटिकल पार्ट जो है उनके लिए सॉल्यूशन सेट क्या क्या होगा। हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आई थी 2, तो उन 2 वैल्यूज को भी आपने पुट करके देखना होगा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इनइक्वालिटी को। तो ये हमारा 6 स्टेप रहेगा। देन स्टेप नंबर 7 है राइट द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट उसके बाद फाइनल हमें लिख देना है। सो हमने देख लिया, पहला यही है कि आपको इनइक्वालिटी को इस तरीके से लिखना था कि वो 0 एक तरफ आ जाए। दूसरा, आप प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। एंड देन उसके बाद क्रिटिकल नंबर्स को ड्रॉ कर लेंगे, रीजन फाइंड आउट कर लेना है और सेटिस्फाई करना है वैल्यूज़ को चेक करके हर एक रीजन में से। और हमारे पास उसके बाद फाइनल स्टेप रहेगा क्रिटिकल पॉइंट्स को भी चेक करना है पुट करके कि क्या वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं। देन लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 7 सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस पर बेस्ड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 25 है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से गिवन है। आप देखेंगे तो ये जितना भी वेरिएबल वाला पार्ट है, मतलब एक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो एक साइड है और एक तरफ 0 है। तो पहला वाला स्टेप यही था कि एक तरफ 0 बनाना है, लेकिन हमें इसमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें गिवन ही ये इस तरीके से है। तो इसके लिए मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर रही हूँ, ताकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा सॉल्व करके। हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जहाँ नहीं पॉसिबल, मतलब जहाँ पर हम मिडिल टर्म को नहीं तोड़ सकते हैं, वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि कोई और तरीका यूज़ करें लीनियर फैक्टर्स में इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर रही हूँ क्योंकि 15 × 4 हो जाएगा 60, एंड 60 के मल्टीपल हमारे पास बहुत सारे होते हैं, 10 × 6, 6 × 10 और 12 × 5। तो ऐसा चाहिए जिससे इस टर्म को, मिडिल टर्म को सॉल्व करके 4 मिले। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मल्टीपल 10x - 6x। तो 10x - 6x में इसको मैंने ऐसे स्प्लिट किया है। अब कॉमन कर लेंगे 5x, 3x + 2 आएगा एंड -2, 3x + 2 सॉल्व किया तो मुझे ये 2 लीनियर फैक्टर्स मिले। तो ऐसे मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इस क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप है कि इन फैक्टर्स को आपने इक्वल्स टू में 0 रखकर सॉल्व करना है। आप चाहे तो पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 कर ले, या एंड में जब लीनियर फैक्टर्स आए तब उनको इक्वल्स टू 0 करके सॉल्व करके
क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू पहले 0 कर दिया इक्वेशन के साथ ही, अब इक्वल्स टू 0 किया तो मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं x की -2/3 एंड x इक्वल्स टू 2/5। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ लिख देना है कि देयरफॉर द क्रिटिकल नंबर्स आर ये। देन अगला स्टेप था कि इन क्रिटिकल वैल्यूज को आपने प्लॉट करना है। प्लॉट से मेरा मतलब है कि नंबर लाइन पर इनको दिखाना है ड्रॉ करके। तो नंबर लाइन पर मेरे को ये कुछ इस तरीके से मिलेंगी, नेगेटिव यहाँ होगा एंड पॉजिटिव यहाँ होगा, एंड दोनों नंबर्स को मैंने यहाँ लिख लिया है क्रिटिकल नंबर्स को। अब रीजन डिफाइन करना है, तो पहला रीजन ये होगा, यहाँ -∞ है, यहाँ +∞ है, क्योंकि नंबर्स नंबर लाइन है ये आगे तक कंटिन्यू रहेगी, तो ये नेगेटिव तक जाएंगी, ये पॉजिटिव तक। तो पहला रीजन ये हो गया, सेकेंड रीजन ये है एंड थर्ड रीजन ये है। अब इन रीजन में से आपने एक एक वैल्यू उठानी है। जैसे इसमें से मैं एक वैल्यू पिक करूंगी, इसमें से एक वैल्यू एंड इनके बीच से एक वैल्यू। तो उसके बाद मैं फिर इनइक्वालिटी देखूंगी क्या वो सेटिस्फाई कर रही है पुट करने पर इसको, क्योंकि अगर मैं इस नंबर लाइन में से इन दोनों के बीच से एक वैल्यू पिक करती हूँ और उस वैल्यू को यहाँ पुट करती हूँ, तो सॉल्व करने पर आपको वो बड़ी वैल्यू मिलनी चाहिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि हमारे पास सिंबल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। अगर वो छोटी होती है तो इसका मतलब इस रीजन की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। लेकिन अगर वो बड़ी हमें वैल्यू देता है, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 या एनी नंबर या डेसिमल नंबर, तो उस केस में आपको ये सेटिस्फाई कर रहा है रीजन। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इसकी वैल्यूज डायरेक्ट यहाँ ही पुट कर रही हैं, ये इससे ही तो मिलकर बनता है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यही इक्वेशन मिलेगी। तो मैं इजी करने के लिए जो वैल्यू है यहाँ पुट करूँगी लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर। तो इसके बाद एक और इसमें चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कैसे चेक करना है कि कब वैल्यू आपको सेटिस्फाई करते हुए मिलेगी। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यही पहले रीजन है एंड पहले एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए जिस पर, ये ज़रूरी नहीं है, ये आपके लिए सिर्फ अगर आप इसको लिखकर नहीं करना चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या क्या आपको वैल्यूज़ मिल रहे हैं। तो उससे आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं करना पड़ता पूरे लीनियर इक्वालिटी को। तो यहाँ पर मेरे पास क्या करना होगा, आपने इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में ही मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पर मैंने अभी इन दोनों, सबसे पहले आपने इन दोनों जो भी लीनियर फैक्टर्स आपके आए हैं उनको आपने ऐसे लिख लेना है। एंड उसके बाद सबसे पहले वैल्यू मैं इस रीजन से जो पिक कर रही हूँ वो है -2, तो वो आपकी इससे छोटी वैल्यू होगी। हमें इससे नीचे इसके पीछे जाना है तो सारी और छोटी वैल्यूज होंगी इनसे। तो इससे छोटी वैल्यू मैंने ली है -2, क्योंकि ये -2/3 है जो आपको 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगा। तो यहाँ पर ये एक टेस्ट वैल्यू है। सो नाउ वी गेट द प्रोडक्ट। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ, -2 यहाँ पुट किया तो आपके लिए मिलेगा -6 + 2। तो -6 + 2 को सॉल्व करके मिला -4, तो -4 हुआ ये। एंड अगर यहाँ मैंने -2 पुट किया तो -2 -10 हो जाएगा एंड -10 और -12, तो आपको ये भी एक नेगेटिव वैल्यू मिली, ये भी एक नेगेटिव वैल्यू मिली। तो दो नेगेटिव वैल्यूज को मैंने यहाँ पर ऐसे एरो मार्क करके दिखाया हुआ है कि इसके लिए भी नेगेटिव मिला, इसके लिए भी नेगेटिव मिला। तो दो नेगेटिव वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव के केस में आपको ये वैल्यू मिली। तो इसलिए जस्ट ये जो आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिख रही है, रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए ये सिर्फ साइन को बता रहा है कि हमारे पास जो रीजन होगा सॉल्यूशन का वो हम क्या पिक करेंगे। तो जस्ट इस क्लैरिटी के लिए ये है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। ऐसे रीजन 2 के लिए भी मैंने वैल्यू पिक करी, तो मैंने 0 पिक किया है। तो 0 पिक करने के बाद मुझे पुट करना होगा, इसके अंदर पुट किया तो ये 0, तो ये पॉजिटिव मिला, ये नेगेटिव मिला। तो पॉजिटिव एक बार ही नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव देगा आपको यहाँ 0, पॉजिटिव का 2 एंड यहाँ -2। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी नेगेटिव एंड यहाँ पर नेगेटिव मिला। तो अब आपने चेक करना है कि इनमें से, इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी सेटिस्फाई करेगी।
तो यहाँ पर मैंने लिख लिया दस द इनइक्वालिटी, ये इसका मतलब ये लीनियर फैक्टर्स ही होता है। तो लीनियर फैक्टर्स के लिए आपको वैल्यू मिली है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब वो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रही है इसको, यस। यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी 0 से। सो दिस इज satisfied. So therefore region 1 is a part of the solution. तो region 1 के लिए आप जो भी वैल्यूज पुट करेंगे वो आपका सॉल्यूशन का पार्ट होगा। तो ऐसे ही मैंने बाकी के लिए भी सेटिस्फाई करके चेक किया है। यहाँ पर हमें क्या मिला था, नेगेटिव मिला था, तो नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर आपको यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो वो कभी बड़ी नहीं हो सकती 0 से, तो ये नॉट सेटिस्फाइड। एंड थर्ड रीजन के लिए मैंने पुट किया है 1। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन वो उस 2/5 से बड़ी होनी चाहिए। सो पुट करने पर ये सेटिस्फाई कर गया, तो इसलिए रीजन 3 भी मेरा पार्ट है एक सॉल्यूशन का। सो अब इसके बाद हमने ये स्टेप फॉलो कर लिया, रीजन चेक कर लिए कि किस किस रीजन में हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। अब अगला स्टेप है कि जो 2 क्रिटिकल नंबर्स हैं हमें उन्हें भी चेक करना है पुट करके उसी गिवन इनइक्वालिटी के अंदर कि क्या वो सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया है क्रिटिकल नंबर्स को। पहला पुट किया माइनस का 2/3, इसी के अंदर जो लीनियर फैक्टर्स हमारे पास हैं तो पुट करके ये हो गया 0, क्योंकि ये 0 दे देगा आपको। 3 से 3 कैंसिल आउट, -2 + 2 0 हो गया, तो 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही मिला, तो 0 हो गया। और इनइक्वालिटी हमारी इक्वल्स टू में भी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो 0 हो गया, तो उसका मतलब हमारी सेटिस्फाई कर रहा है सॉल्यूशन। अगर ग्रेटर भी आती है वैल्यू तो भी इसका मतलब होता है वो सेटिस्फाई कर रहा है। सो नाउ -2/3 इज इंक्लूड इन द सॉल्यूशन सेट, ये भी इंक्लूड होगा। अगला इसको भी चेक करा, जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है तो भी 0 मिला, तो उसका मतलब ये भी इंक्लूड होगा सॉल्यूशन सेट में। सो नाउ हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्यूशन उसी तरीके से लिखना है जिससे अभी तक हम लिखते आए हैं। x का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं तो ये रहेगा। एक मिनट में आपको रीजन इसमें दिखा दूं कि हमारे पास जो 2 रीजन है उनके लिए वैल्यूज ये है। हमने चेक किया कि ये रीजन सेटिस्फाई कर रहा है और ये रीजन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x की वैल्यू सारी छोटी वैल्यू होंगी इससे, एंड इस रीजन के लिए x की वैल्यू सारी बड़ी वैल्यू होंगी x से। तो हमारे पास इसको लिखने का तरीका होगा इस तरीके से कि x की सारी छोटी वैल्यूज इससे, लेकिन इक्वल्स टू भी लगाना है क्योंकि हमने इस वैल्यू को भी सेटिस्फाई करके देख लिया, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है हमारी इक्वेशन को। एंड अगले रीजन के लिए वो दोनों अलग अलग रीजन है तो इसलिए हम यूनियन यहाँ यूज कर रहे हैं, और इसके लिए जितनी भी वैल्यूज x की बड़ी होंगी 5/2 से या इक्वल्स टू 5/2 होगा तब भी ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारा आया। तो ऐसे आपने फाइंड आउट करना है क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।